और हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीरीज में चल रहे थे। तो हमने पीछे जो चैप्टर्स डिस्कशन किया हुआ है, टेंथ का पार्ट डिस्कशन किया हुआ है और सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है, उसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि यहाँ पर एक बार आप इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद कोई भी एग्जाम, प्रायोरिटी हमारी एसएससी सीजीएल की है, उसके साथ साथ चाहे सीएचएसएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दिल्ली एसआई हो या एमडीएस हो, या उसके अलावा जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं जहां पर भी इंग्लिश ग्रामर आती है, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको जीवन में एक बार क्लास पूरी करने के बाद आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आपको हमारे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना है, कनेक्ट रहना है। कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, तो आप कनेक्ट रहेंगे हमसे। क्या रहेंगे? कनेक्ट रहेंगे। और अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है वैसे ही आपको भी लगेगा कि हाँ, इतना इजी तरीके से आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इधर देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, बस देखने का मतलब ये नहीं है हाथ से मेहनत भी करनी पड़ेगी। केवल देखने से आपके माइंड में ज्यादा देर तक स्टेबल चीजें नहीं रह सकती हैं। तो उसके लिए आपको पेन कॉपी का यूज करना पड़ेगा, साथ साथ यूज करिएगा, पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आंसर दीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिए, कनेक्ट रहिए और पार्टिसिपेट कीजिए। 2 वर्ड विशेष ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं। हमने पीछे पास्ट का टेंस किया हुआ था, अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, 0 से लेकर हम 100 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जिसने इंग्लिश ग्रामर कभी नहीं पढ़ा है उसे भी दिक्कत नहीं होगी, और जिसने पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे और नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, हम प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है प्रेजेंट का मतलब है जो चल रहा है। क्या हो रहा है? जो चल रहा है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो वो सारी चीजें भी हम साथ के साथ देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? जो अभी हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे काम जो भी हैपन हो रहे हैं लाइफ में, ये प्रेजेंट में हो रहे हैं। जो बीत गया वो पास्ट था, जो कल आएगा वो आपका फ्यूचर होगा। तो हमने आपको कल बताया हुआ था कि फ्यूचर को ठीक करने के लिए अगर आप प्रेजेंट को ठीक रखते हैं, पास्ट को तो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। पास्ट में जो हो गया उसे आप छोड़ दीजिएगा। अब आपका काम है आज और अभी मेहनत करिएगा ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। क्या अच्छा हो जाए? तो प्रेजेंट टेंस पे हम काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? प्रेजेंट टेंस पे मेहनत करते हैं। जैसा कि हमने आपको टेंस के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे। सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। और कॉन्टिन्यूअस, क्या? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को ही हमने आपको बताया था प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ठीक है। सिंपल का ही दूसरा नाम हमने आपको बताया था इंडेफिनिट भी होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट भी होता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था जो थर्ड पार्ट होगा इसका परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट होगा। फोर्थ पार्ट जो था इसमें आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या है? परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो ये कैसा टेंस है? देखिएगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन में टेंस के पार्ट में बताया हुआ था, आप पीछे से देख सकते हैं। इंडेफिनिट का मतलब जिसका टाइम अभी निश्चित नहीं है। क्या है? टाइम डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है? टाइम निश्चित नहीं है। टाइम निश्चित नहीं है तो वो क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। या सिंपल टेंस उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल टेंस कहते हैं या उसे हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब चल रहा है या हो रहा है। क्या? जैसे वो पढ़ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चल रहा है, हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये वर्क क्या है? प्रोग्रेस में है। किसमें है? वर्क प्रोग्रेस में है। टाइम निश्चित नहीं है ना? परफेक्ट में क्या होता है? वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। हो चुका होता है। नियर पास्ट में। कब? नियर पास्ट में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो चल रहा होता है। क्या होता है? चल रहा होता है। लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये दोनों सिचुएशन एक साथ कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसका एग्जांपल होता है, जैसे एग्जांपल लिया हमने, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कितनी देर से पढ़ रहा है? तो 2 घंटे से पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो अब इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट क्या है? ये चीज कंफर्म पता है कि ये काम शुरू तो
पास्ट में हुआ था, 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। और अभी क्या है, अभी तो चल रहा है। तो ये काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। पढ़ रहा है 2 घंटे से, तो ये पास्ट की बात हो गई। किसकी बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। तो ये परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम इसका एक एक डिस्कशन करेंगे। पहले हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिस्कशन करेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट का डिस्कस करेंगे, फिर हम आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। देखिए, अगर हिंदी में इसकी बात करोगे तो जब इसका सेंटेंस एंड होता है तो आता है ता है, क्या है, या ती है, क्या आता है, ती है, या आता है ते है, क्या आता है, ते है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज डू होती है, क्या होती है, डज या डू होती है। डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज डू होती है। और डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिंपल इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस के सिंपल या इंडिफिनिट पार्ट को करते हैं तो इसका एक तो सेंटेंस आप पॉजिटिव बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका रूल अलग तरीके से होगा। एक इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा, इसके पार्ट में आप इंटेरोगेटिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर सकते हैं। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो 2 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के हो जाएंगे। वो कौन से 2 प्रकार के हो जाएंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, एक तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और एक जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। ये बात क्लियर है। तो अब इसका एक एक पार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिएगा, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हमने लिखा, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल हमने लिखा, ही रीड्स बुक, ही रीड्स द बुक। और हमने लिखा दे रेड बुक, दे रेड बुक। अब आपको देखकर यहां पता चलेगा, क्या, ध्यान से देखिएगा, आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमने रीड लिखा हुआ था यहां पर हमने इसके साथ एस लगा दिया, क्या लगा दिया, एस लगा दिया, बोलो। और जो यहाँ पर हमने रीड लिखा हुआ था इसके साथ हमने यस या ईएस नहीं लगाया। एक और क्वेश्चन राइज होता है, आप देखिएगा, हमने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डज या डू होती है, क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डज या डू होती है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। हाँ, ये रूल होता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरी लाइफ आपको जब भी प्रेजेंट का क्वेश्चन आए, प्रेजेंट का सेंटेंस आए, एग्जाम में रहे, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। आप देखिएगा, ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। हेल्पिंग वर्ब तो इसकी डज डू होती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डज एंड डू का यूज नहीं होता है, डज एंड डू का यूज नहीं होता है। क्लियर हो गई वाली बात, डज और डू का यूज नहीं होता है। तो फिर किस चीज का यूज होता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में डज या डू का यूज नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में डज या डू का यूज की जगह क्या होता है, वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। वर्ब में
एस या ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ये बात क्लियर होगी, बोलो यस और नो। तो ये वर्ब में एस या एस कैसे लगाते हैं, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है, वो हम आपको वर्ड फॉर्मेशन में बताएंगे। किसमें बताएंगे, वर्ड फॉर्मेशन में बताएंगे कि वर्ड में कैसे किस वर्ड में एस लगता है और कहाँ पे ई एस लगता है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा पॉजिटिव की कॉन्स्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का अगर रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लिखेंगे तो दो टाइप से लिख लीजिएगा। एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिएगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ यस एस या ई एस लग जाए, क्या लग जाएगा, वर्ब के साथ एस या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस कुछ नहीं लगेगा, केवल वर्ब रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, दे रेड बुक, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ही रीड्स बुक, तो यहाँ पर लगा हुआ है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट विशेष ध्यान देना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डज और डू का यूज नहीं किया गया। डज और डू का यूज नहीं किया गया, तो किस चीज का यूज किया गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है केवल तो ही एस या ई एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ही गोज टू जयपुर, ही गोज टू जयपुर, है ना, दे गो टू जयपुर, क्या हो जाएगा, दे गो टू जयपुर। ही गोज टू जयपुर और दे गो टू जयपुर। अब यहाँ पर देखना है आपको, ये गोज के साथ ईएस लगा हुआ है और गो में नहीं लगा है, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, और ही क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरीके से इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, एग्जांपल पहले लिखेंगे फिर आपको क्वेश्चन रूल बताएंगे। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू जयपुर, he does not go to जयपुर, they do not go to जयपुर। अब आप देखकर समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस में डज या डू का यूज नहीं हुआ था, जो पॉजिटिव सेंटेंस में डज या डू का यूज नहीं हुआ था, नेगेटिव सेंटेंसेस में, किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में डज या डू का यूज हुआ है। तो इसके लिए इसका रूल क्या हो जाएगा, एक बार रूल समझ लो, एक बार कंस्ट्रक्शन समझ लो, चाहे जहां अप्लाई करना हो आपको, इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या अप्लाई करना है, रूल में क्या लिखेंगे आप, रूल में क्या लिखेंगे, आपने सब्जेक्ट लिख लिया, क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, तो डज या डू में से कोई एक वर्ब आपने यूज कर ली, फिर उसके बाद क्या लिखा, वर्ब लिखा, क्या लिखा, वर्ब लिखा। अब यहाँ पर आप देखते हैं गो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है। तो गो किसमें यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है, किसमें यूज हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या बेसिक फॉर्म यूज होगी, कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या इसको आप बेसिक फॉर्म भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बेसिक फॉर्म भी कह सकते हो। डज डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई, ओके। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
देखिएगा, ये क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया, नोट कर लिया, ठीक है आगे चलते, वेरी गुड। आगे देखिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे? हमने आपको बताया था इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो जब आप लिखते हैं एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे डज ही गो टू, डज ही गो टू आगरा, डज ही गो टू आगरा, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज, क्या हो जाएगा? व्हाई डज, व्हाई डज ही गो टू आगरा, डज ही गो टू आगरा, व्हाई डज ही गो टू आगरा। अब आप देखिएगा, जो इसका रूल होगा, इसका रूल होगा, उस रूल में क्या लिखेंगे हम? पहले तो आपने क्या लिख लिया? डज या डू, क्या लिख लिया? डज या डू लिख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसमें क्या हो जाएगा? पूरी कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, बस चेंज होगा केवल क्या? क्वेश्चन वर्ड। तो पहले हमने क्या लिख लिया? क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, प्लस उसके बाद ये सेम कॉपी हो जाएगा। फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा? डज या डू, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट के केवल पॉजिटिव सेंटेंस में एस या यस लगेगा, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस या यस नहीं लगेगा, ये याद, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसका क्या? इंटरोगेटिव रूल। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में कुछ सिचुएशंस होती है, वो अलग से समझ लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस की कुछ क्या होती है? सिचुएशंस होती है। ये समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक से देख लीजिएगा, ओके, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या सिचुएशन होती है। वो से तो आप उसको डायरेक्ट डायरेक्ट में भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट में भी ये सेंटेंसेस आएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो हिस्ट्री की कोई, हिस्ट्री का कोई इंसिडेंट है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, क्या है? हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, या कोई ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, तो वो सभी सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। किसमें बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। किसमें बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। जैसे द सन, एग्जाम्पल क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, या द अर्थ revolves around the sun, the earth revolves around the sun, the earth is round, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं? ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। किसमें बनते हैं? सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। एक और रूल है इसका, जब हम किसी की हैबिट को शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं? जब हम किसी की प्रेजेंट हैबिट को शो करना चाहते हैं, तो वो भी सेंटेंस
जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, एक्शंस जो होते हैं, एक्शंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। किसमें बनाए जाते हैं, हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं वो हमेशा किसमें बनाए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे ही, जैसे ही रन्स डेली, ही रन्स डेली, he do morning walk every day, he ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं, इस तरीके से जो सेंटेंस बनते हैं वो किसमें बनते हैं, हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। जब हमें हैबिट शो करनी होती है, क्या शो करनी होती है, ही वॉक्स डेली, क्या, ही वॉक्स डेली, ही वॉक्स डेली, he walks daily early in the morning, early in the morning, he walks daily early in the morning, he walks daily early in the morning। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनते हैं वो किसमें बनते हैं, प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। किसमें बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डिस्कशन करेंगे। किसका करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, क्या होता है, इज एम आर। और वर्ब के साथ क्या यूज होता है, आईएनजी यूज होता है, या इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जांपल के लिए जैसे मदर इज प्रिपेयरिंग, मदर इज प्रिपेयरिंग टी, मदर इज प्रिपेयरिंग टी। अब देखिएगा, इज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। और आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। किसके साथ, और पर्टिकुलरली आई के लिए क्या यूज होता है, एम यूज होता है। आई के लिए पर्टिकुलरली क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तो मदर इज प्रिपेयरिंग टी, यहाँ पर मदर के साथ क्या लग गया, इज लग गया। जैसे दे आर, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, they are playing cricket in the field, they are playing cricket in the field, I am teaching you, I am teaching you English, I am teaching you English। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में मदर इज प्रिपेयरिंग, मदर के साथ क्या यूज किया गया, इज यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर मदर सिंगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। दे आर, तो दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या यूज किया गया, दे के साथ आर यूज किया गया। आई के साथ क्या यूज किया गया, एम यूज किया गया। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल लिख लीजिएगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। आप लोग साथ साथ लिखिएगा, हाँ सब लोग साथ साथ लिखिएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगा। सिंपली पॉजिटिव सेंटेंस का चाहे हमने पास्ट के चारों पार्ट पढ़ लिए, चाहे हमने प्रेजेंट का सिंपल पढ़ लिया, तो आपने देखा सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हो
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, तो ये हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। या समझ लीजिएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, तो सब्जेक्ट हो गया, इजमार हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस। अब जैसे इस सिचुएशन में यहाँ पर इन द फील्ड लिखा हुआ था, तो इसको हम अदर्स में लिख देते हैं, किसमें लिख देते हैं, अदर्स में लिख देते हैं। अब अदर्स में देखिए टाइम भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है ना, ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, तो ये इसका रूल हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे, आगे करें, नेगेटिव लिखें इसका, बताइए समझ आ गया इतना, ओके चलिए आगे लिखें, आगे समझ आप लोगों को, नोट कर लिया, चलिए अब देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था या पास्ट कंटीन्यूअस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इजम होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। देखिएगा एग्जांपल, जैसे मीरा इज नॉट, मीरा इज नॉट डांसिंग, मीरा इज नॉट डांसिंग इन द पार्टी, मीरा इज नॉट डांसिंग, मीरा इज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। तो यहां पर रूल क्या हो जाएगा इसका, क्या रूल क्या हो जाएगा, आपने सब्जेक्ट लिख लिया, क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इज, एम एंड आर, प्लस क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, आगे लिखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने लिखा, इज सी, is she making, is she making notes for her exam, is she making notes for her exam। उसके बाद why are they, why are they, why are they preparing, why are they preparing their home, question mark, why are they preparing their home, why are they preparing their home। तो अब देखिएगा इसका रूल क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को ओरली याद हो गया कि जब इंटेरोगेटिव की बात आएगी, किसकी बात आएगी, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप की बात आएगी, तो बताइए आप लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर कंटीन्यूअस के केस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें इज एम आर, क्या है, इज एम आर, बोलो, प्लस उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बस यही कंस्ट्रक्शन आप समझ लीजिएगा, जब भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, क्या आएगा,
मेन वर्ब आएगा या वर्ब आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप है आपको पता है, अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। कितने पास्ट के हमने 4 पार्ट किए, पास्ट के चारों पार्ट में हमने आपको इंटेरोगेटिव के 4 टाइप, दो टाइप होता है। अभी आपने सिंपल प्रेजेंट किया, सिंपल प्रेजेंट में भी हमने आपको इंटेरोगेटिव का बताया। तो अब आप बताइए इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? उसके बाद आपको पता है सेम रूल जो फर्स्ट वाला होता है वो कॉपी हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? एजेएमआर, बोलो क्या हो जाएगा? एजेएमआर प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? अदर। सही, ये बात समझ आई नहीं? ओके, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बताइए आप लोग, हमने पहले भी आपको बताया था जब भी परफेक्ट की बात आती है, किसकी बात आती है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? कौन सी? दोबारा बताइए। हाँ, कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो या पास्ट परफेक्ट की बात हो या फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, कोई भी परफेक्ट होगा टेंस, तो उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी? थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। चलो इतना तो कम से कम याद कर लिया लोगों ने, अच्छी बात। प्रेजेंट परफेक्ट क्या, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ध्यान रहेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। और इसका हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हैज हैव। क्या होता है? हैज हैव। बोलो क्या होता है? हैज हैव। हैज का यूज किसके साथ करेंगे? हैज का यूज सिंगुलर के साथ करेंगे। बोलो हैज का यूज किसके साथ करेंगे? सिंगुलर के साथ करेंगे। और हैव का यूज किसके साथ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? तो इतनी बातें तो बहुत स्टार्टिंग में याद रखनी है हमको कि हैज का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और हैव का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर होगी? अब देखिएगा, अगर हमें इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, क्या बनाना हो? इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने लिखा जैसे जैसे she has got she has got he has got a new car. She has got a new car. तो इसका रूल क्या हो जाएगा? अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ओनली। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट। तो इसके बाद हमने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। अब इस केस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैज हैव। ठीक है, और इसका हमने बेसिक पहले ही आपको बता दिया है, हैज का यूज सिंगुलर के साथ और हैव का यूज प्लूरल के साथ। तो पूरे प्रेजेंट परफेक्ट में ये वाली बात याद रखना है आपको कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ और हैव का यूज किसके साथ? प्लूरल के साथ। तो सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज है हो गया प्लस, अब यहां पर देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, अगर ये सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाना होता क्या करना होता? अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में लिखना होता तो बताइए क्या हो जाएगा? अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में लिखना होता तो क्या लिखना होता? सी क्या हो जाएगा? सी हैज नॉट गॉट, सी हैज नॉट गॉट अ न्यू कार। सी हैज नॉट गॉट अ न्यू कार। तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा? इसके लिए रूल क्या हो जाएगा? देखिएगा, रूल को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखा आपने पहले, फिर क्या लिखा? हैज या हैव में से, क्या हैज या हैव में से प्लस फिर क्या लिखा आपने? नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर होगी? क्या हुआ? है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। होपफुली आप उन्हें नोट कर लिए, समझ भी आ गया होगा। अब आपका काम है सारे पार्ट के पॉजिटिव के आगे 5 सेंटेंस आपको लिखना है, नेगेटिव के आगे 5 सेंटेंसेस लिखना है। ये आपका होमवर्क है ना। होमवर्क जरूर रहेगा, साथ के साथ करते जाओ, एक बार कर लो बस, ताकि आगे कभी जीवन में भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से आगे देखिए। इंटेरोगेटिव, क्या इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का पहले एग्जांपल देखेंगे फिर करेंगे। हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। इसका इंटेरोगेटिव सेकंड में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, व्हाई हैव यू नॉट, why have you not finished your work। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब तो आप लोगों को रट ही जाना चाहिए रूल, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले क्या लिखना था हमें, हैज हैव लिखना था रूल में। क्या लिखना था, हैज हैव लिखना था, बताइए हैज हैव लिखना था। फिर उसके बाद क्या लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था। फिर उसके बाद क्या लिखना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना था। फिर उसके बाद क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट लिखना था। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, अगर इंटेरोगेटिव का आप सेकंड टाइप लिखना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप लिखना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बोलो। फिर क्या लिखेंगे, फिर पूरा भी यही कॉपी कर देंगे। तो ये आपको याद करना आसान हो जाए, इसलिए मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ कि इसको कॉपी कर देंगे। अगर आपने एक बार इसको याद कर लिया तो मतलब है कि आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ना था, बाकी यही स्टेप आपको याद रखना है। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, हैज या हैव में से कोई एक वर्ड लिखना था, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग लिखना था। किसके अकॉर्डिंग लिखना था, आगे जो सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना था प्लस ऑब्जेक्ट लिखना था। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? तो ये इंटेरोगेटिव हो गया इसका। अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा रूल ज्यादा होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि टाइम भी मेंशन कर दिया जाता है साथ में, तो आपको ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि बार बार हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जितने भी पार्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सभी के आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। कम से कम 5-5 सेंटेंस आपको अपने मन से बना दें, ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए टेंस से दूर हो जाए। अगर टेंस आपको एक बार ठीक से समझ आ गया तो वाइस आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, वाइस के साथ साथ आपको डायरेक्ट डायरेक्ट समझ आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब देखिएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन, हैव बीन। क्या हो जाएगा, हैव बीन। हैज बीन का यूज सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आगे देखिएगा इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। हमने आपको पहले ही बताया हुआ था इंट्रोडक्शन में टेंस में, जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी, किसकी बात आएगी, कॉन्टिन्यूअस की, चाहे वो केवल कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर हो गया? ओके। एक चीज और इसमें आ जाएगी, अब देखिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। और टाइम के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, सिंस या फॉर यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, सिंस या फॉर यूज करना पड़ता है। और आपको पता है कि सिंस हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बोलो किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर लिखते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यस और किसके लिए लिखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
तो ये चीजें और याद रखें आपको। ये हमने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम चीजें बताई थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपको समझ आ गई थी तो यह समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आप एक बार पढ़ चुके होते हो उसको और ध्यान से समझ सकते हैं आप। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, हैज बीन, हैव बीन रहेगा, और पॉइंट ऑफ सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिखा जाएगा, किसके लिए लिखा जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिखा जाएगा, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखा जाएगा। और हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, सीता हैज बीन, सीता हैज बीन, सीता हैज बीन गोइंग, सीता हैज बीन, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन हो जाएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो सीता हैज बीन गोइंग टू जंगल सिंस, सॉरी, फॉर 14 ईयर्स, क्या, फॉर 14 ईयर्स, फॉर 14 ईयर्स। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां पर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा पहले, फिर क्या लिखा, हैज, हैव के साथ बीन लगेगा, हैज के साथ भी बीन और हैव के साथ भी बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी गई, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। अगर यही सेंटेंस में नेगेटिव लिखना होता, क्या लिखना होता, नेगेटिव लिखना होता, तो क्या लिखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, इसको क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको क्या लिखते, देखिएगा अगर हमें यही सेंटेंस नेगेटिव लिखना होता तो हम क्या लिखते नेगेटिव सेंटेंस में, सीता, क्या हो जाएगा, सीता हैज नॉट, क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन। यहां पर जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये अवेयर हो जाना चाहिए आपको, तो ये नॉट लिखा गया, क्या लिखा गया, नॉट लिखा गया है, ये हैज और बीन के बीच में लिखा गया, कैसे लिखा गया है, हैज और बीन के बीच में लिखा गया है। तो ये और आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की बात है, सीता हैज नॉट बीन गोइंग टू जंगल फॉर 14 ईयर्स। अब देखिएगा अगर आपको इसका रूल लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े, इसका रूल लिखना पड़े, तो अब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, इतनी बार हम बता चुके हैं सेम चीज, आपको समझ आ गया होगा कि हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैज या हैव लिख देंगे, बोलो क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बोलो, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। तो अब इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव, क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव। देखिएगा इंटेरोगेटिव, अगेन सेम प्रोसेस। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम लिखें हैज ही, हैज ही बीन, हैज ही बीन गोइंग टू, हैज ही बीन गोइंग टू सी मूवी, टू सी मूवी फॉर
टू आस्क फॉर, टू आस्क। तो अब उसके बाद अगर इसको इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन। अब देखिएगा ये बहुत ध्यान देने की कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हैज आ गया, उसके बाद ही आ गया, बीन जो था, जो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन थी, ये देखिए जो हैज बीन या हैव बीन थी ये किस तरीके से ब्रेक हो जाती है, उसके बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। तो व्हाई हैज ही बीन गोइंग टू सी, गोइंग टू सी मूवी फॉर 2 hours, क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अब देखिएगा कंस्ट्रक्शन तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर रूल की बात करें तो अब आप लोग रूल तो लिख ही लोगे। बताइए इसका रूल कैसे लिखेंगे। हाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, तो जैसे हैज को अलग लिखना है और बीन को अलग लिखना है, उसके बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है, हैज या हैव लिखेंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद सिंस या फॉर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर अदर है तो लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक चीज और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर देखिएगा अगर ये बॉय हैज ही बीन लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए हमें इसमें नॉट लगाना, क्या लगाना होता, नॉट लगाना होता, तो ध्यान से देखिएगा बॉय हैज ही के बाद नॉट लग जाता। क्या लग जाता, ही के बाद नॉट लग जाता। यहाँ पर भी लिखना होता हैज ही, नॉट लगाना होता तो नॉट यहाँ पर आ जाता, ही और बीन के बीच में। कहा आ जाता, ही और बीन के बीच में आ जाता। ये आपको कंस्ट्रक्शन विशेष याद रखना है, ऐसे कंस्ट्रक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए तो नॉट यहाँ पर आ जाता। तो इसका भी रूल क्या हो जाएगा, फिर इसका रूल क्या हो जाएगा, इसका रूल आपको पता है, जो ये रूल हमने लिखा था, अगर इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा दे, क्या लगा दे, क्वेश्चन वर्ड लगा दे, तो यही रूल हो जाएगा। होपफुली अब आप लोगों को समझ ये वाली बात आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी सेम कॉपी हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। क्या करने वाले, फ्यूचर टेंस। लेकिन आपका होमवर्क बहुत ज्यादा है। होमवर्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने जितने भी पार्ट किए हैं सभी पार्ट के आपको 5-5 सेंटेंस अपनी तरफ से बना के दिखाना है, चेक भी कराना है ना। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, आप फोटो खींच कर भी सेंड कर सकते हो, वहां पे हम आपको देख लेंगे आंसर्स को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।